welcome back to our channel Study with Kebros। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीजी काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ध्यान रहे, अगर आपको इस साइट को विजिट करना है तो आपको एंटर करना पड़ेगा www.allduniv.ac.in और सबसे पहले आपको पॉपअप दिखने वाला है पीजी काउंसलिंग 2022 का। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखेगा ई काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट। ई गाइडलाइंस यानी कि ई काउंसलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन, यानी कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होने वाली है। चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या कुछ जानकारी है हमारे लिए। सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरीके का जो पेज है वो खुल के आ जाने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीजी एडमिशन 2022 की हम बात करने जा रहे हैं। स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट टाइम ऑफ ई काउंसलिंग। जो कि आपकी ई काउंसलिंग प्रोसीजर चालू हो चुकी है, वहां पे आपको स्कैन्ड कॉपी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करनी है और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सेकंड है इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि 12th का। फिर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट का जो हमारी मार्कशीट है वो लगने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, अगर आपने एमटेक के लिए या अर्थ सिस्टम साइंस या सेकंड पीजी के लिए किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लगने वाला है मार्कशीट। टीसी माइग्रेशन, साथ ही साथ जितने भी आपके ग्रेजुएट के माइग्रेशन है टीसी है वो भी इसमें यहां पे लगने वाला है। ठीक है, फिर अगर देखें तो यहां पे आपका, अगर आपने किसी और पीजी में पहले से ही आप एनरोल करके आपने पीजी कर लिया है तो उसका भी जो मार्क्स है वो यहां पे कैलकुलेट होने वाला है। उसका भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी यहां पे हमको अपलोड करना है। ठीक है, एंटी रैगिंग प्रोफार्मा एनेक्सर 1 से आपको डाउनलोड कर लेना है। गैप ईयर का जो प्रोफार्मा है वो एनेक्सर 2 से आपको अंडरटेकिंग ले लेनी है। अंडरटेकिंग फॉर टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको इसी पीडीएफ में नीचे लिंक में डाउनलोड करने को ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड आपको करेक्ट करा लेना है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आधार कार्ड से फुल मैच होनी चाहिए, यानी कि आपका नाम, पता, गांव, आपके मम्मी पापा का जो नाम है वो आधार कार्ड में हूबहू मेंशन होना चाहिए जैसे कि आपके 10th में मेंशन है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको अभी से कंसीडर करें और उसको करेक्ट कराएं। ठीक है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल, जो एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको अपलोड करनी है, यानी कि जो भी आपके कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसकी आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रेडी रखना है, ये भी अपलोड करना है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए अलग से, एनसीसी और जो हमारे स्पोर्ट्स कोटा, दिव्यांग कोटा और टीचर्स एम्प्लॉय वार्ड, ये सब की भी जो अलग से सर्टिफिकेट्स हैं ये भी आपको रेडी रखना है और अपलोड करना है उसी फॉर्म में। एनेक्सर हमने बता दिया आपको, यानी कि एंटी रैगिंग, अंडरटेकिंग ऑफ गैप एंड अंडरटेकिंग ऑफ टीसी, ये भी आपको रेडी रखना है और आपको इसी तरीके से अपलोड करना है। ठीक है, फिल करने के बाद ध्यान रहे इस चीज को फिल करने के बाद ही अपलोड करना है, उस तरीके से नहीं अपलोड कर देना है। ठीक है, यहां पे जितने भी एनेक्सर है, एनेक्सर 1, 2, 3 सभी मेंशन है, इसको आपको ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है और इसको फिल करके ही आपको अपलोड करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको रजिस्टर करना है, यानी कि रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर करने के लिए आप उसी लिंक पे क्लिक कर देंगे और अपना एंट्रेंस का रोल नंबर और सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट नाम इसमें डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप 2 पे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के यहां लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा, आप अपने डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर को एंटर करेंगे। फिर यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें आपको यहीं पे अपलोड करना है। याद रहे, फिर से बता रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको उनका डेट, उनकी जो जितनी भी वेरिफिकेशन है पहले से कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है आपको इसके बाद वेरिफिकेशन का मौका नहीं दिया जाए। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहां पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आप उसमें यहां पे फाइनल पेमेंट, यानी कि फीस पेमेंट के लिए आप बढ़ेंगे स्टेप 3। ये हमारा आखिरी स्टेप है। फीस पेमेंट करके आपको उस पेज को डाउनलोड कर लेना है। फिर इसके बाद आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोड लिंक्स। यहां पे अंडरटेकिंग हमने पहले ही बता दिया है कौन कौन सी अंडरटेकिंग है। यहां पे आपको एनेक्सर 1, 2, 3 या फिर गैप ईयर की हो सकती है, वो चाहे तो आपकी कास्ट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो सकती है। आपको ये एनेक्सर यहां से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है काउंसलिंग शेड्यूल, यानी कि किस किस टाइम पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले से मेंशन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2023। फिर यहां पे देखिए कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन है और डॉक्यूमेंट्स का अपलोडेशन है, ये होने वाला है 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, और वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन की अगर बात करें तो वो भी 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक ही होने वाला है, शाम 5 बजे तक। आइए कुछ अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके कट ऑफ मार्क्स जारी हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए हम बात कर रहे हैं ई काउंसलिंग की। अभी बाकी सब्जेक्ट्स की जो काउंसलिंग है, वो प्रक्रिया है, वो भी चालू नहीं हुई है। जैसे ही वो चालू हो जाती है आपको इसी चैनल के माध्यम से हम बताते रहेंगे।
इसीलिए आपको रिकमेंड करेंगे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो भी अपडेट्स आएंगी। सबसे पहले हम डिफेंस और स्टडीज की बात करें तो यहां पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 168 एंड अबव की बात होगी, यानी कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 168 के अबव है या 168 ही है तो आप इस कैटेगरी के लिए फुलफिल कर सकते हैं, आप इसमें बैठ सकते हैं, आपकी जो सीट है वो अलॉट हो सकती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो 68 मार्क्स एंड अबव। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 142.50 या इससे अबव आपके मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं तो सिर्फ अगर आपने अपीयर किया है एग्जाम में और आपके कुछ भी मार्क्स आए हैं तो आप इसमें अपीयर कर सकते हैं और आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। सोशियोलॉजी की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स सोशियोलॉजी के लिए है 192 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 124 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 114 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि एससी एसटी के लिए 124 से 114 के ऊपर है तो आप एससी एसटी के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस की बात करें तो अनरिजर्व्ड की ही सिर्फ बात होगी क्योंकि 168 एंड अबव इसमें जाएगा कट ऑफ मार्क्स। बाकी एससी एसटी में अगर आपने सिर्फ अपीयर किया है एग्जाम दिया है और आपके कुछ भी मार्क्स हैं तो भी आप इस काउंसलिंग प्रोसीजर में बैठ सकते हैं, आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है एलएलएम और एलएलबी ऑनर्स की। तो एलएलएम की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 192 एंड अबव एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो 134 एंड अबव। एलएलबी की बात करें यानी कि एलएलबी ऑनर्स ऑल कैटेगरीज यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 180 एंड अबव, यानी कि आपके मार्क्स 180 या उससे ऊपर के मार्क्स हैं तो आप इसमें काउंसलिंग प्रोसीजर में बैठ सकते हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी की बात करें तो 106 यानी कि 106 नंबर से आपका जो मार्क्स है ऊपर होना चाहिए या 106 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में एमकॉम की बात करेंगे, मास्टर इन कॉमर्स स्टडीज। यहां पे अनरिजर्व कैटेगरीज की अगर बात करें तो ये है 155 एंड अबव। शेड्यूल ट्राइब्स में सेम वही प्रोसीजर है कि अगर आपने सिर्फ अपीयर किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में डॉक्यूमेंट जो हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर जो क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, खैर ये तो हम बात कर ही चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। 10th 12th यूजी पीजी यानी कि 10th का 12th का अंडर ग्रेजुएट अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी का भी, इन सभी को ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी है, ठीक है। रीसेंट का आपका यानी कि याद रहे अप्रैल 1 के बाद बना हुआ जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हमने बता दिया कि अप्रैल 1 के बाद का यानी कि हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आधार कार्ड आपके 10-12 की जो मार्कशीट है उससे मैच खाना चाहिए, यानी कि आपका नाम, पता, गांव, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब उसमें सेम टू सेम होना चाहिए। गैप ईयर की जो अंडरटेकिंग है वो आपको एनेक्सर 2 से डाउनलोड कर लेनी है और उसको फिल करके ही आप फिर उसको अपलोड करेंगे। फिल करने के बाद उसमें आप साइन करेंगे और फिर अपलोड कर देंगे। एंटी रैगिंग का जो प्रोफार्मा है वो भी आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी, उसको भी आपको फिल करके फिर अपलोड कर देना है। तो ये कुछ जानकारी थी हमारी पीजी एडमिशंस इलाहाबाद के काउंसलिंग से रिलेटेड। इसी तरीके की सही जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सभी जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहे हैं। ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके जो भी अपडेट्स हों वो हम सभी को पहुंचाते रहे। बहुत ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडी विद के ब्रोस।